राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने आप को कैसे बदला जाए, खुद को कैसे बदलें। वहाँ पर खुद को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब सामने वाला आपकी एक भी सुनने को रेडी ना हो। जब हमें किसी का व्यवहार दुखी करने लग जाए, किसी की बातें तकलीफ देने लग जाए, हमने कई बार उनको समझाया कि अपना ऐसा व्यवहार मत रखो हमारे लिए, ऐसी बातें मत करो हमारे लिए, बट वो इंसान नहीं समझ रहा है। तो अब उस जगह पे समझदारी ये है कि हमें खुद को बदलना है, अपने आप को बदलना है, तभी हमारी जिंदगी आसान होगी। वरना टेंशन लेते लेते आप खत्म हो जाएंगे। जब सामने वाला समझने को रेडी नहीं है तो वहाँ खुद को ही बदलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें खुद को क्या बदलना है, कैसे बदलना है, बहुत सारी चीजों में। ऐसा नहीं कि केवल लोगों के लिए ही, अपनी कुछ आदतों को भी, हम जिन आदतों को दूसरों के पीछे भागते हैं ना बदलने के लिए, अपनी ये हैबिट चेंज करो, अपनी ये हैबिट चेंज करो, वही गलती हम खुद करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को भी सिखाते हैं कुछ चीजें, मोबाइल से दूर रहो, झूठ नहीं बोलना, टाइम वेस्ट नहीं करना, पैसा बर्बाद नहीं करना, बट वो चीज हम खुद से करते रहते हैं। तो ये इसमें भी बदलाव लाना है कि अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना है, अपनी आदतों में बदलाव लाना है। जो हम चाहते हैं कि दूसरे ऐसे बने, उसे अपने आप को पहले बन करके दिखाना होगा। पहले उन चीजों को खुद के ऊपर अप्लाई करिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, बेहतर रहेगा, जीवन आसान रहेगा। तो सबसे पहला बदलाव अपने अंदर हमको क्या लाना है कि सुबह उठते ही हमें मोबाइल नहीं देखना है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सो करके सुबह उठते ही, सोने तक मोबाइल साथ में रहता है, पास में रख करके सो जाते हैं। जैसे ही मॉर्निंग में आंख खुलती है तो हमारे हाथ में सबसे पहले मोबाइल आता है। अलार्म भी लगाए रहते हैं तो मोबाइल उठाना ही है। तो सबसे पहले मोबाइल आ गया, मोबाइल तो मोबाइल, फिर उसके बाद टीवी भी ऑन कर लिया, उसमें न्यूज चैनल लगा लिया और मोबाइल ले लिया, उसमें स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अपने मतलब दिमाग को जो है ना, वो रेडी है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, उस दिमाग को मोबाइल में घुसा दिया। अब बस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, किसी की लाइफ में झांक रहे हैं, किसी की ब्लॉगिंग देख रहे हैं, किसी की शॉर्ट देख रहे हैं, तो अच्छा देख रहे हैं तो ये फील हो रहा है अरे यार उन्हीं की लाइफ अच्छी है, हम तो बस ऐसे ही रह गए, हम तो यूं ही रह गए। बुरा देख रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। जो दिमाग पूरी तरह से एक्टिव था, एकदम एनर्जी भर के रेडी था कि आज नया दिन है, नई शुरुआत करनी है, कुछ अच्छा करना है, उस दिमाग में आपने नेगेटिविटी भर दी। अब वो पूरे दिन उसमें यही चलता रहेगा। सुबह उनकी वीडियो देखी, सुबह उनका न्यूज सुना, उनका ऐसा उनका वैसा, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। जो टाइम आपको खुद पे बेहतर बनाने के लिए है, सुबह का टाइम जो खुद को बेहतर बनाने के लिए, उस टाइम को आपने दूसरों को दे दिया। वो जो एनर्जी भरपूर आपके पास, पूरी रात की एनर्जी जो आपका दिमाग इकट्ठा किए हुए था, रेडी था अगले दिन के लिए कि आज मुझे कुछ अच्छा करना है, उस चीज को आपने अच्छे करने पे नहीं लगाया, दूसरों की लाइफ में झांक करके, या किसी की बात जो बुरी लगी है उस चीज को सुबह सुबह याद करके अपने दिमाग को फिर से आपने वही टेंशन में बैठा दिया, नेगेटिविटी भर दी उसमें। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि सुबह सुबह कोई नेगेटिव थॉट अपने अंदर लाना। नेगेटिव थॉट मोबाइल से ही ज्यादातर आती है। मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने लग जाए, देखने लग जाए, किसी का स्टेटस देखा तो बुरा लग गया, वो तो वहां घूमने गए। हमें तो कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह ताना मारना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बस झाड़ू पोछा ही करती रहेगी, देखो वो वहां घूमने गई, वो वहां घूमने गई, हम तो बस घर में ही रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें बेकार है। सुबह के टाइम हमारा माइंड जो है ना, एकदम एक्टिव रहता है अच्छे काम करने के लिए। अब अच्छे काम मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये एक्टिव है, इसके पास एनर्जी भरपूर है, वो आप पे डिपेंड करता है आप इससे अच्छा करवाते हैं या बुरा करवाते हैं। तो अच्छा ही करवाइए, तभी जीवन सुकून भरा रहेगा। क्यों नेगेटिविटी सुबह सुबह भरना। मोबाइल टीवी से दूर रहना है, सुंदर सा भजन लगाना है, कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें सुननी है, अपने माइंड को सकारात्मक रखना है, अच्छी अच्छी थॉट अपने अंदर रखनी है कुल मिला करके। दूसरी चीज, बीती बातों पर रोना छोड़ दें। इस तरह अपने खुद को बदलें, अपने आप से अपने अंदर बदलाव। ये चीजें आप खुद से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कि बीती बातों को बार बार दोहराते रहना। कई बार कई घरों में ऐसा होता है, कई साल पीछे की बातें, कोई लड़ाई का कोई क्लू नहीं मिलेगा तो बहुत साल पीछे की बात को शुरू कर दी जाएगी, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, वो भी अनटाइमली कभी भी। तो बीती बातों को दोहरा करके रोना छोड़ दीजिए। बीती बातों को बार 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 कलेश का वजह बनाना छोड़ दीजिए। आपको दुख देती है, हर किसी को ही दुख देती है। जो पिछली बातें जो हमें दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही, उनको बार बार क्या याद करना है। जो आगे आने वाला है, आज के दिन को बेहतर बनाया जाए,
आगे जो आने वाला है उसको बेहतर बनाया जाए, तो ज़्यादा वेस्ट होगा। अब जो बीतना था, जो होना था, सो तो हो गया। कभी खुद को बहुत ज़्यादा दुखी करना है ना, तो पुरानी बातों का पिटारा खोल लीजिए। सब कुछ अच्छा रहते हुए भी आप दुखी हो जाएंगी, तो क्यों दुखी करना। अपने अंदर बदलाव लाइए कि बीती बातों को बार बार दोहराना छोड़ देना है, बार बार उनको याद नहीं करना। कोई अच्छा सा टाइम है, जो चीज़ आपको खुशी दे रही है तो उसको याद करिए, ताकि आप खुश हों। जो चीज़ तकलीफ दे रही है तो उस टाइम भी हम तकलीफ में रहे, बाकी अब वो चीज़ जब हो के निकल गई तो फिर उसको बार बार याद कर करके क्यों तकलीफ देना अपने आप को। तो बस इस चीज को भी छोड़ देना है हमें, बीती बातों को ज्यादा नहीं दोहराना, भूलने की कोशिश करनी है, आगे का टाइम अपना अच्छा करना है। तीसरी बात, चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के टाइम पे, और भी ज्यादा। जितना ज्यादा चुप रहेंगे ना, उतने ही ज्यादा सुखी रहेंगे, सुकून भरा जीवन रहेगा, मन शांत रहेगा, दिमाग सकारात्मक रहेगा। आजकल कहीं भी बोल देना बहुत ज्यादा गलत हो जा रहा है। आप अच्छे के लिए बोलते हैं, हम अपनी तरफ से अच्छे के लिए बोलते हैं, बट आजकल के लोगों का माइंड जो है ना, अच्छी चीज को कब नेगेटिविटी में ले जाए कुछ पता ही नहीं होता है। तो चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलें भी तो खूब सारा सोच समझ करके बोलें कि यहाँ मेरा बोलना जरूरी है या नहीं। नहीं है जरूरी तो बिल्कुल चुप हो जाइए। आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ बोलने से बात बिगड़ सकती है, तो वहां पे चुप हो जाइए। जितना माहौल शांत रहे ना, खुशहाल रहे, वही बेहतर है। मुंह खोलने से अगर बात बिगड़ जाए तो बिल्कुल चुप हो जाना है। ऐसा हो कि मेरे बिना बोले काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा बात बिगड़ने वाली है, तो बोलिए, सोच समझ करके बोलिए। बिल्कुल, एक चुप 100 सुख होता है। सबकी बातों का रिएक्ट करना, किसी के मुंह से कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया कि आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, तो बस यहाँ से वहां फोन करना कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बारे में। भाई एक चीज समझ लो, बिल्कुल कहते हैं ना कि बहरे हो जाना, उस टाइप के हो जाइए, जीवन बड़ा सुकून भरा रहेगा। गूंगे और बहरे हो जाओ। गूंगे बहरे किस मामले में होना है? इधर उधर की बातों में, इधर उधर के लोगों की बातें सुन करके रिएक्ट करना, लोगों की बातें सुन के यहाँ से पूछना, वहां पूछना, फिर रोना धोना, मेरे बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं तो गलत नहीं हूँ। तो ये चीज केवल तनाव देती है। शांत हो जाइए, जो बोल रहा है ठीक है भाई, जाओ बोलने दो, उसको माइंड में भी नहीं रखना। ऐसा नहीं करना कि मैं चुप हूँ, मैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ कि मेरे बारे में गलत क्यों बोला, लेकिन मेरे दिमाग में अब खिचड़ी चल रही है, तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। आपको तनाव भी नहीं लेना है उसका, भूल जाइए, बिल्कुल एकदम से भूल जाइए। अपने दिमाग को एकदम हल्का रखिए, शांत रखिए, सकारात्मक रखिए। कुछ दिनों में ऐसा होगा ना कि जो बेकार बेकार बातें रहेंगी ना, वो आपके आसपास रहेंगी ही नहीं, आसपास से ही निकल जाया करेंगी, आपके दिमाग तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप केवल अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर भरने लगे। अब हमें आदत वैसी हो जाएगी कि जो अच्छाई है वो हमारे अंदर रहेगी, जो बुराई है वो निकलती जा रही है। जो बातें हमें तकलीफ दे रही हैं वो हमसे कहीं बहुत दूर है, जो बातें हमें खुश कर रही हैं वो हमारे अंदर भरी हुई हैं। तो इस तरह की आदत हो जाएगी। तो अपने अंदर ये बदलाव लाना है कि चुप रहना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना। कोई बुरा भी बोल रहा है ना तो बोलने दीजिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, बिजी रहिए, जीवन सुकून भरा रहेगा। किस किस का मुंह बंद किया जाएगा? आज कोई अच्छा बोल रहा है, कल कोई बुरा बोलेगा, तो किसके किसके पीछे पड़ेंगे, किसको किसको अपनी सफाई देंगे, किससे लड़ते चलेंगे? इससे अच्छा बोलो। एक दिन खुद ही इंसान बोल बोल के थक जाता है, अच्छा भी बुरा भी, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट चीज, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। जरूर इस चीज को तो बिल्कुल गांठ ही बांध लीजिए कि अपने अंदर हर दिन बदलाव लाना है। कल के दिन कुछ गलत हुआ है, कल के दिन कोई चीज कर रही थी, वो चीज नहीं हो पाई है, तो आज उसको बदलना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी कमियों पे नजर डालना है। क्या मेरे अंदर कमी है? जो इंसान अपनी कमियों पे नजर डालता है, जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार करता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, वो बहुत ताकतवर होता है, वही एक अच्छा इंसान बन पाता है, वही सफलता मिलती है उसी को। जो अपनी कमियों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो तो बस वही बात हो जाती है ना कि एकदम प्राउड में रहते कि नहीं मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, कोई सामने से भी बोल दे तो तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो चीज गलत होती है। खुद से नजर डालिए आपके अंदर क्या कमी है। ज्यादा गुस्सा आता है, कोई काम है ऐसा जो नहीं आ रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट करना, हाँ मुझे ये नहीं आता, सीखने की जरूरत है, जरूर कोशिश करेंगे और सीखेंगे इस चीज को।
गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, किसी ने बोल दिया सामने से कि आप हर बात पर रिएक्ट कर जाती हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो भाई और ज़्यादा भड़कना नहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की। उस चीज़ को फील करना कि शायद हो सकता है कि मुझे आ जा रहा है गुस्सा। वही चीज़ आप अगर सामने वाले को बोल देंगे कि हाँ हो सकता है कि आ जाता होगा, ठीक है मैं इस चीज़ में ज़रूर सुधार करूँगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इस तरीके से हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, अपनी कमियों पे नज़र डालना है और उनको पूरा करना है। अपनी कमियों को कमी में नहीं, उसको खूबियों में बदलना है। मैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दिन हम केवल दूसरों की कमियां देखें, हर दिन हमारी नज़र केवल दूसरों पे रहे। अपनी नज़र को अपने ऊपर रखिए, दूसरों पे नहीं रखना। इस तरह से बदलाव होगा। आप बदलेंगी ना, धीरे धीरे आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। जब हमारा व्यवहार बदलने लगता है तो आसपास के लोग भी बदल जाते हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि केवल और केवल दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं। दूसरों से ये उम्मीद, तुम अच्छे से बात करो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना, तुम्हारा चाल चलन अच्छा होना, तुम्हारा A to Z सब अच्छा रहना। अपना क्या, अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि ठीक है पहले खुद को तो बदला जाए, क्या पता हमें देख के सामने वाला भी बदल जाए। कोई सामने वाला 10 कड़वी बातें बोलता है और आप 20 मीठी बातें बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। सोचेगा कि कब तक कड़वा बोलता रहूं, इनके यहाँ से तो इतनी मीठी मीठी बातें सुनने को मिलती है। हो जाता है, अच्छे के साथ में अच्छाई ही रहती है। जो अच्छा इंसान रहता है ना, उसके आसपास अच्छाई जरूर रहती है। बुरे लोग भी अच्छे बनने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अपने आप को बदलना है, हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, अपनी कमियों पे नज़र डालना है, उनको खूबियों में बदलना है। नेक्स्ट चीज़, समय, पैसा और रिश्तों की वैल्यू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इससे भी अपने आप को बदलना है। हर बात में रिश्ता तोड़ देना, जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा करना, समय बर्बाद करना, ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। तो इस पर भी ध्यान देना है हमें। इस तरह से अपने अंदर खुद बदलाव लाना है। ऐसा नहीं कि हम केवल बच्चों को ही सिखाएं कि पैसा बर्बाद नहीं करना, पैसे की वैल्यू समझो, या दूसरों को ही बस बोलते रहे समय की वैल्यू करो, ये समय चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। रिश्तों को खुद तो छोटी छोटी बातों में तोड़े जा रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं कि रिश्तों की कदर ही नहीं है, हर जगह पैसा काम नहीं आएगा, रिश्ते भी काम आएंगे। बहुत से लोग होते हैं ना कि खुद तो रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं, बट दूसरों को सिखाते हैं हर जगह पैसा काम नहीं आएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते हमारे काम आते हैं, तो वो चीज़ खुद पे भी अप्लाई करनी है। ये 3 चीज़ों की इम्पोर्टेंट को समझनी, ये 3 चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्ता, समय और पैसा, तीनों अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। तीनों चीज़ों को बचा करके रखिए। हर छोटी बात में रिश्ता नहीं तोड़ना, जितना इनकम आ रहा है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना, उसी में खर्च भी करना और बचाना भी, और समय बर्बाद नहीं करना। अपने समय को अच्छी जगह पे लगाना, अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। कुल मिला करके जब आप बिजी रहने लगती हैं ना, जब आप अच्छे कामों में व्यस्त रहने लगती हैं, सुबह जैसे मैंने कहा कि सुबह उठ करके मोबाइल ले लेना, वो टाइम मोबाइल उठा करके दूसरों की लाइफ में झांकने का नहीं। वो टाइम है अपने काम को प्लानिंग करने की। आज मुझे क्या क्या करना है, कब किस टाइम पे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, वो टाइम होता है। जब आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे, 1 बाय 1 आपके काम होते जाएंगे, आप बिजी रहेंगे, इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं आएगी, कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, ये चीज़ सोचने का आपको टाइम नहीं रहेगा। काम करिए खूब खुश होकर के, मस्त रह करके, बिल्कुल व्यस्त रहिए अपने आप में। जब फ्री होते हैं अच्छी बातें देखिए। मोबाइल बिल्कुल मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन अच्छी बातें देखना है, अच्छी बातें सुनना है, मीन्स कुल मिला करके अच्छाई से जुड़ना है। एक बार के लिए कोई बोल भी देना कि वो आपको गाली दे रहे थे, तो हंस करके टाल देना, बोल देना ठीक है कोई बात नहीं, आया होगा कुछ माइंड में या कुछ बुरा लगा होगा, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये देखना कितनी अच्छी एनर्जी निकलती है आपके अंदर से, और सामने वाले को भी क्या फील होता है जो आकर के आपको बोल रहा है कि वो आपको गाली दे रही थी। तो 1 मिनट के लिए तो वो भी शर्मिंदा ही हो जाएंगे कि मैं तो यहाँ चुगली करने आई और इन्होंने तो पता नहीं क्या कर दिया, कुछ जादू सा। तो इस तरीके से अपने आप को अच्छा रखना है, शांत रखना है, व्यस्त रखना है, खुश रखना है, इधर उधर की बातों में नहीं उलझना है, अच्छाई से जुड़ना है, अच्छी बातें देखना, अच्छी बातें पढ़ना जीवन को बेहतर बनाता है और आप ऐसे खुद को बदल सकती हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।